एक दिन सूरदास जी वृंदावन में कहीं बैठे थे और राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। उस दिन भगवान को भक्त के साथ खेलने का मन हुआ। उसी समय सूरदास जी को राधा रानी और कन्हैया की बातें सुनाई दी। कन्हैया बोले, राधा आगे मत जाइएगा, आगे बाबा सूरदास जी बैठे हैं, उन्हें पता लगेगा तो वो आपके चरण पकड़ लेंगे। राधा रानी बोली, मैं जाऊंगी। यह कहकर श्री जी बाबा सूरदास के पास आई और उनसे पूछने लगी कि बाबा, क्या मैं अगर आपके पास आई तो आप मेरे चरण पकड़ लेंगे? सूरदास जी बोले, लाडली, मैं तो नेत्रहीन हूँ, मैं कैसे आपके चरण पकड़ूंगा? यह सुनकर राधा जी सूरदास के निकट जाकर उनसे अपना चरण स्पर्श कराने लगे। तभी कन्हैया जी चिल्लाए, बाबा आगे से नहीं, चरण पीछे से पकड़ना। सूरदास जी के मन में विचार आया कि अब तो ठाकुर जी की भी आज्ञा मिल गई, चरण पकड़ के शरणागत होने की, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिले। यह सोचकर जैसे ही रासेश्वरी राधा जी ने अपना चरण सूरदास बाबा जी से स्पर्श कराया, उन्होंने झट से उनका चरण पकड़ लिया। राधा जी तो उनसे बचकर एक बालक की भांति वहां से भाग गई, परंतु उनके पायल सूरदास जी के हाथ में ही रह गए। यह देखकर श्री जी बोली, बाबा मुझे मेरी पायल वापस दे दो, मुझे रास मंडल में रास करने जाना। ये सुनकर सूरदास जी बोले, मुझे क्या पता ये पायल आपकी है, आपके बाद कोई और आकर मुझसे अगर ये पायल मांगने लगेगा तो मैं क्या करूँगा? हाँ, यदि मैं आपके दूसरे पायल को भी देख लूँ और ये मैच कर लूँ कि ये दोनों पायल सेम टू सेम है, तो ये पायल मैं आपको दे दूँगी। तब युगल सरकार खूब मुस्कुराए और भक्त शिरोमणि सूरदास जी को दृष्टि प्रदान की, ताकि वो अपने नेत्रों से श्री राधा रानी जी के चरणों के दर्शन कर सके और उनके रूप माधुर्य में सराबोर हो सके। यही ठाकुर जी की भी इच्छा थी, जिसके कारण ये पूरा खेल उन्होंने शुरू भी किया था।